झालमुरी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। আর দেখবেন বিজেপি জ্বলছে আর লুচির মতো ফুলছে, জ্বলছে আর লুচির মতো ফুলছে। अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। बंगाल में वोटिंग शुरू हो चुकी थी। चुनाव प्रचार पर निकलने से पहले अमित शाह अचानक कोलकाता के बीजेपी ऑफिस पहुंचे और सबसे पहले वो गए वॉर रूम। जैसे ही वॉर रूम से वो निकले, उसके बाद वहां मौजूद बीजेपी के नेताओं ने किस बात पर मिठाई बांटी, राजधानी में इस पर बात करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिरकार बीजेपी का मिशन 100 का क्या हुआ, क्या वो पूरा हो गया या फिर उसमें कोई पेंच फंस गया। साथ ही ये भी कि ठीक मतदान के दिन राहुल गांधी को अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ममता बनर्जी पर आरोप जड़ दिए कि उनकी वजह से बंगाल में बीजेपी मजबूत हो गई। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप देख रहे हैं राजधानी। Brought to you by Candid and Saluja Gold. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। बात इसी साल के 2 अप्रैल की है। शुभेंदु अधिकारी नामांकन करने गए थे भवानीपुर, उसी भवानीपुर से जहां से ममता बनर्जी भी टीएमसी के उम्मीदवार हैं। उनका नामांकन कराने के लिए खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। अमित शाह का काफिला शुभेंदु अधिकारी के साथ जैसे ही हाजरा मोड़ से गुजरा और सामने ममता बनर्जी का घर आया, तभी अचानक से कुछ लोग उनके काफिले की तरफ दौड़े। अमित शाह को लगा क्या होने वाला है, उन्हें लगा शायद कुछ गड़बड़ी होने वाली है, कुछ लोग शुभेंदु अधिकारी या उन पर हमला कर सकते हैं, जबकि दोनों के तरफ सुरक्षा का कड़ा घेरा होता है। तभी अचानक से आसपास से कई लोग निकल गए और उन लोगों ने जो इनकी तरफ बढ़ रहे थे, अमित शाह शुभेंदु अधिकारी की तरफ, उन सबको रोकने की कोशिश की। और तभी अमित शाह को लगा कि ये तो जनता ने विरोध करना शुरू कर दिया है। जो लोग उनकी तरफ बढ़ रहे थे, बताया गया कि वो टीएमसी के कार्यकर्ता थे। अमित शाह को लगा कि अब बंगाल बदल रहा है, परिवर्तन की लहर उन्हें साफ दिखी और उसी दिन से उन्होंने अपनी रणनीति बदल ली और किस तरीके से बंगाल में बीजेपी को 2/3 बहुमत वाली सरकार बनाना है, उसका उन्होंने रोड मैप तैयार किया। रोड मैप पर काम शुरू हुआ तो सबसे पहले बीजेपी हेडक्वार्टर में वॉर रूम बना। उस वॉर रूम में अलग अलग तरह के प्रोफेशनल्स की टीम तैयार की गई। वकीलों की एक अलग टीम है, रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों की अलग टीम है, आईटी प्रोफेशनल्स की एक अलग टीम है। बंगाल में जितनी भी विधानसभा की 294 सीटें हैं, उनके हर बूथ से रियल टाइम में इस वॉर रूम को कनेक्ट किया गया और उसी के हिसाब से जब अमित शाह वहाँ पहुँचे और जब उन्होंने बताया कि हमारा मिशन 100 पूरा होने जा रहा है, यानी विधानसभा के पहले फेज में जो 152 सीटों पर वोट डाले गए, उनमें बीजेपी का दावा है कि वो 100 सीटें जीत रही है। पिछली बार 59 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी, जबकि 92 सीटों पर जीत हुई थी टीएमसी की। तो 59 से 100 बीजेपी का ये मानना है कि पहले चरण में अगर हम फासला नहीं बढ़ा पाएंगे तो दूसरा फेज, जो कि बीजेपी के लिए कमज़ोर माना जाता है, वहाँ हम उतना अच्छा स्ट्राइक रेट नहीं ले पाएंगे। इसीलिए पहला फेज उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसको एक तरीके से मिशन 100 का नाम दिया गया। तो अमित शाह ने वॉर रूम में इस बात की घोषणा की कि हम 100 पूरा करने जा रहे हैं। उनके इस ऐलान के बाद जैसे ही वो वॉर रूम से बाहर निकले, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वॉर रूम में जश्न में मिठाइयाँ बांटी। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है और 15 सालों की ममता सरकार एक तरीके से अब जा रही है? क्या बंगाल बदलाव की तरफ है? बदलाव दिखा पहले चरण के वोटिंग में। जिस बंगाल को लेकर ये कहा जाता है कि वहाँ चुनाव में खूब हिंसा होती, हालांकि अब देश के अलग अलग हिस्सों में मतदान के दौरान हिंसा की खबरें बहुत कम आती हैं, लेकिन बंगाल आज भी इसके लिए कुख्यात है।
लेकिन कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो 152 विधानसभा सीटों पर जो मतदान रहा वो एक तरीके से शांतिपूर्ण रहा। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनके बारे में चर्चा करना ज़रूरी है। जैसे मुर्शिदाबाद में देख लीजिए, जो जनता उन्नयन पार्टी, हुमायूं कबीर जिनको आप जानते हैं, हुमायूं कबीर के और उनके कार्यकर्ताओं के साथ टीएमसी के कार्यकर्ताओं की झड़प हुई और वहाँ पर हुमायूं कबीर के साथियों के साथ मारपीट हुई, बम भी दागे गए, उनकी गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की गई। एक और वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, बीजेपी के कुमारगंज से जो उम्मीदवार हैं शुवेंदु सरकार, उन पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया, उनको मारा। जहाँ जहाँ भी हिंसा की घटनाएं हुई या झड़पें हुई हैं, उन सभी जगहों पर एक पार्टी कहीं ना कहीं टीएमसी नज़र आई है। तो क्या जो बंगाल के बारे में कहा जाता है कि बहुत हिंसा होती है, हिंसा नहीं हुई और बम्पर वोटिंग हुई, तो क्या ये वोटिंग कहा जा रहा है ये एंटी इनकम्बेंसी वाला था या प्रो इनकम्बेंसी वाला? दावे अलग अलग हैं। बीजेपी जीत के दावे कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो ये तक कह दिया कि भैया 4 मई को अब मिठाई भी बटेगी और झाल मूड़ी भी खाया जाएगा। कमल खिलना तय है। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और जालमुरी भी बांटी जाएगी। तो क्या सच में बंगाल परिवर्तन की तरफ है जिसका दावा बीजेपी कर रही है, या फिर राहुल गांधी को ही सुन लेते हैं? मतलब जिस दिन बंगाल में मतदान हो रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि मालदा और मुर्शिदाबाद के इलाके में इस बार कांग्रेस कुछ सीटें जीत सकती है। आपको याद ही होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव साल 2021 में कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई थी, जबकि उस वक्त कांग्रेस का लेफ्ट पार्टियों और आईएसएफ के साथ गठबंधन था। इसके बावजूद कांग्रेस का अकाउंट जो रहा वो 0 पर रहा। लेकिन इस बार चूंकि अधीर रंजन चौधरी और मौसम नूर जैसी नेता चुनावी मैदान में हैं, तो कांग्रेस को लगता है कि ये जो कांग्रेस का एक गढ़ रहा है मालदा और मुर्शिदाबाद, वहाँ से कांग्रेस कुछ सीटें जीत सकती है। और वही राहुल गांधी जो इंडिया गठबंधन में टीएमसी के साथ हैं, कुछ दिनों पहले उन्होंने अभिषेक बनर्जी को फ़ोन करके धन्यवाद किया जिस तरीके से डीलिमिटेशन वाले बिल पर कांग्रेस का टीएमसी ने साथ दिया था। लेकिन ठीक वोटिंग के दिन राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी करते हुए कह दिया कि अगर बंगाल बदलाव की तरफ है और बीजेपी वहाँ इतनी मजबूत हो गई है, वो सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी की वजह से, जिस तरीके से उन्होंने तुष्टीकरण की नीति की है। सुन लेते हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा। इसे तो यही कह सकते हैं ना कि ठीक सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने वाली जैसी बात हो गई मतदान के दिन। भाई और बहनों, अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता, तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है और बीजेपी जानती है कि कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी को रोक सकती है। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। आखिर बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या वहां तक जा रही है जहां बदलाव हो सकता है? ये जानने और समझने के लिए आज हमने बीजेपी के 2 बड़े नेताओं से मुलाकात की। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल और साथ ही केंद्रीय मंत्री और बंगाल के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि लड़कियों की तस्करी होती है, गर्ल ट्रैफिकिंग, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तरी दिनाजपुर, इन सब इलाकों में, और ये भी एक बड़ा फैक्टर है। और इसकी वजह से उनका दावा है कि कुछ मुस्लिम महिलाएं भी उन्हें वोट कर सकती हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि बंगाल, जहां करीब 27 से 30% मुस्लिम वोटर हैं और वो एकजुट होकर के ममता बनर्जी टीएमसी के लिए वोट करती हैं, पिछले 2011 के विधानसभा चुनाव से ऐसा ही होता रहा है। लेकिन उनका दावा है कि जो महिला एक तरीके से ताकत रही है ममता बनर्जी के साथ, जो एम फैक्टर कहा जाता है,
महिला, मसल, मनी पावर, मुस्लिम, उसमें से भी मुस्लिम महिलाएं उन्हें इस बार कुछ संख्या में बीजेपी को वोट कर रही हैं। दूसरा चरण जो है वो बीजेपी के लिए एक कमज़ोर कड़ी के तौर पर माना जाता है, जहां 142 सीटों पर मतदान होना है 29 तारीख को। खास तौर से अभी हम जिस प्रेसिडेंसी के इलाके में हैं वहाँ विधानसभा की 111 सीटें हैं। पिछली बार यहाँ बीजेपी को सिर्फ 14 सीटें मिली थी, एक सीट पर आईएसएफ की जीत हुई थी और बाकी सारी सीटें जो हैं वो टीएमसी ने जीत ली थी। मतलब ये पूरा गढ़ माना जाता है टीएमसी का। तो इसीलिए पहले चरण में इतना लीड ले लेना चाहती है बीजेपी कि दूसरे चरण में अगर 142 में से उसे 60 से 70 सीटें भी जीत लेती है तो वो जादुई आंकड़े को छू लेगी, जो एक मैजिक फिगर कहा जाता है 294 में से 148 विधानसभा सीटों पर जीत का। सुनील बंसल का कहना है कि पहले फेज में हम अगर 100 जीत लेते हैं तो दूसरे चरण में हम 142 में से 60-70 सीटें जीत लेंगे और इस तरीके से बंगाल में बीजेपी की सरकार बन सकती है। पर ये भूलना नहीं चाहिए हमें कि पिछली बार भी ऐसे दावे किए गए थे। अमित शाह ने खुद कहा था 200 पार का नारा, लेकिन ममता बनर्जी 2/3 बहुमत से सरकार बना गई थी। आज भी रूरल इलाके में और प्रेसिडेंसी में खास तौर से ममता की मजबूती बनी हुई है। तो क्या बंगाल में पहले चरण में बीजेपी मिशन 100 पूरा कर पाएगी या ममता फिर खेला होवे वाली कहानी बदल देंगे? बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। राजधानी में आज के लिए बस इतना ही। कैमरे के पीछे हमारे साथी हैं राशिद और इस वीडियो को बनाने में हमारी मदद की शुभम तिवारी ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ।